तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं एक एक करके सभी को समझेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें दिया है इट इज़ द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होंगे, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे वो कंबाइंड हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी सिंपल सी कंडीशन है, रिएक्टेंट्स में से दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही होना चाहिए। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह से हमें दिखाई गई है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कोई ए एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड है, सब्सटेंस है या रिएक्शन करता है बी के साथ। रिएक्टेंट में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जो भी रिएक्टेंट में हमारे सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह का जो भी रिएक्शन आपको दिखाई देगा उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल में सबसे पहले है बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को अगर बर्न किया जाए तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन कैसा होगा इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। कोयला यानी कि कार्बन, सी आ जाएगा इसका सिंबल। उसके बाद कोयले को अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस होती है ऑक्सीजन। कार्बन को अगर बर्न किया जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में भी हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोयले को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जाम्पल सारे, ये सिंपल सा रिएक्शन है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो हमारे रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो ये हो गया है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो भी ये केमिकल इक्वेशन है, क्या ये लेंस है, ये भी चेक करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर कार्बन एक एटम है, यहाँ पर भी कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम हैं। तो इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस है, लेकिन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो भी फिजिकल स्टेट है वो नहीं लिखी गई है, मेंशन नहीं की गई है। हम कर देते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं पहले हम उसे मेंशन कर देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर लिख रहे हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब है मान लो कोई गैस है तो उसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई लिक्विड है तो वो एल से रिप्रेजेंट होगा। कार्बन जो कि सॉलिड होता है, ऑक्सीजन आपको पता ही है गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होता है। इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल लें। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी पानी का बनना, यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आपको पता है पानी कैसे बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करता है तो वाटर यानी कि H2O बनाते हैं। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है। इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही हो तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, यहाँ पर और दोनों जगह 2 लगा देना है। यानी कि जो स्क्रीन पर आपको इक्वेशन दे रखी है वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है पीछे वाले पेज पर ही आपको बताया गया है। इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसकी फिजिकल स्टेट भी यहाँ पर लिख देंगे।
हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है और वाटर हमारा लिक्विड होता है। इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और सिंगल प्रोडक्ट होगा तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमने ले लिए हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड करेंगे।